हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशनशिप में टाइप 5। और टाइप 5 में बताए थे विद्यार्थी जी इशारा वाला सवाल। और इशारा वाला सवाल टाइप 5 में लगभग हम 3 क्वेश्चन बता दिए थे। 3 क्वेश्चन बता दिए थे और आज जो हम बताएंगे यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन बताए थे। लेकिन इसमें कुछ नियम बताए थे। इसमें कुछ नियम बताए थे कि कम से कम 2 व्यक्ति, यहाँ पर 2 नियम लिखाए थे कि कम से कम 2 व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। फिर दूसरा पॉइंट में हम लिखाए थे कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। यानी थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये सवाल है, ये आपका सवाल है, तो यहाँ से यहाँ इस तरह से यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से सवाल है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से बंद है और यहाँ पर आकर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी सवाल यहाँ पर आके खत्म है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर तो हम लिखा कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। फिर हम लिखा है दूसरा पॉइंट में लिखा है कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। यानी कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। उसके बाद आगे कुछ बोलेगा कि वहाँ पर उसकी माँ है कि चाची है कि मतलब कौन है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर हम लिखाए हैं वहाँ पर 3 पॉइंट लिखाए हैं कि मैं या मेरे का प्रयोग, मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखाए हैं कि तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। फिर हम तीसरा पॉइंट में लिखाए हैं विद्यार्थी जी कि इसे, इसके, उसे, उसके का प्रयोग परिचय या इशारा के लिए किया जाता है। परिचय या इशारा के लिए किया जाता है। फिर हम वहाँ पर तीनों में संबंध बताए हैं। तीनों में संबंध बताए हैं कि जैसे यहाँ पर लिखाए हैं पहला में कि मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आता है और तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आता है, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। फिर दूसरा हम लिखाए हैं कि मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आता है, फिर लिखा है कि इसे, इसके, उसे, उसके से जो रिश्ता निकल करके आता है, वो दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। फिर हम तीसरा पॉइंट में लिखाए हैं कि यदि मैं या मेरे ना रहे, मैं या मेरे ना रहे, तो वहाँ पर रहेगा तुम या तुम्हारे। यानी कहने का मतलब हुआ कि तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आता है और इसे, इसके, उसे, उसके से जो रिश्ता निकल करके आता है, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। ऐसे भी जितना हम बात बोले हैं विद्यार्थी जी, जितना बात बोले हैं वो सारा का सारा बात हम आपको पॉइंट में हम लिखा दिए हैं। पॉइंट में हम लिखा दिए हैं। ये आपको हम विशेष हम यहाँ पर हम समझाने के लिए हम बोल दिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन पर समझिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा बाबू यहाँ पर कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए मुकेश ने कहा, यहाँ पे मुकेश ने कहा कि इसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। मेरी माँ का पिता का इकलौता बेटा है। तो यहाँ पर बोल रहा कि उस लड़की की माँ मुकेश से किस प्रकार संबंधित है। उस लड़की की माँ मुकेश से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक विद्यार्थी जी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए हैं। यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये लोग यहाँ पर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर बढ़िया से लिखा है कि वहाँ पर कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा। यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में कम से कम 2 व्यक्ति होगा या उससे अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कम से कम 2 व्यक्ति है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक लड़की है और एक मुकेश है। एक लड़की है और एक मुकेश है। यहाँ पर देखिए बोला था कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए मुकेश ने कहा। तो यहाँ पर मुकेश है और लड़की है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये मुकेश है तो मुकेश को लिख दिए और यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर लड़की को लिख दिए।
यहाँ पे लड़की को लिख दिए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए मुकेश ने कहा, तो यहाँ पर बोलने वाला कौन है? यहाँ पे बोलने वाला मुकेश है। तो आपको हम बढ़िया से बताए हैं कि बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग करेंगे, मैं या मेरे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मुकेश यहाँ पर है, तब मुकेश के लिए मैं या मेरे का प्रयोग, मैं या मेरे का प्रयोग। और यहाँ पे एक लड़की की तरफ इशारा हो रहा है, यहाँ पर लड़की से बात नहीं हो रहा विद्यार्थी जी, यहाँ पर लड़की की तरफ इशारा हो रहा है, यानी कि लड़की का परिचय या इशारा हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे परिचय, परिचय या इशारा। तब परिचय या इशारा हो रहा है लड़की के लिए। अब यहाँ पर आइए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इतना जो हम बात लिखे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखे हैं। अब यहाँ पर आइएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आइएगा, तब बोल रहा पर कि इसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई, फिर बोला कि मेरी माँ का। तो यहाँ पर जानते क्या बोल रहा है विद्यार्थी जी? यहाँ पर मुकेश बोल रहा है, कि इसकी माँ का भाई। तो किसकी माँ का भाई? तो ये लड़की की माँ का भाई, ये लड़की की माँ का भाई। वहाँ पर बढ़िया से लिखाए हैं हम कि इसे, इसके, उसे, उसके का प्रयोग परिचय या इशारा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी आया कि नहीं आया? आया है। तो यहाँ पर इसकी आया है, यानी कि लड़की की, तो मुकेश कह रहा कि इसकी यानी लड़की की माँ का भाई। तो लड़की के माँ का भाई, लड़की के कौन? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि लड़की के माँ के भाई, लड़की के कौन? तो लड़की के मामा, क्योंकि लड़की के माँ के भाई लड़की के होगा मामा, लड़की के मामा है। तो यहाँ पर लड़की का मामा हो गया। फिर आगे बोला विद्यार्थी जी कि मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। तब मेरी माँ के बोल दिया है, तो क्या मेरी क्या लड़की के लिए? नहीं विद्यार्थी जी, मेरी मुकेश के लिए। तो यहाँ पर मैं या मेरे या मेरी रहे तो मुकेश के लिए होगा, यहाँ पर होगा, बोलने वाले के लिए होगा। तो यहाँ पर मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है, तो कौन? ये जो यहाँ पर जो लड़की को जो मामा आया है, तो यहाँ पर वो मुकेश के माँ के पिता का इकलौता बेटा होगा, मुकेश के माँ के पिता का इकलौता बेटा होगा। तो देखिएगा मुकेश के माँ, तब मुकेश के माँ के पिता, मुकेश के नाना होगा। जैसे मान लीजिए आप हैं विद्यार्थी जी, तो आपके माँ के पिता आपके नाना होंगे, और नाना के इकलौता बेटा, तो आपके मामा होंगे कि नहीं होंगे? तो वही बोल रहा कि मुकेश के माँ के पिता के इकलौता बेटा, तब मुकेश के कौन? तब मुकेश के मामा होंगे। और यहाँ पर ऊपर में हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी कि ऊपर में दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है, तो दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्स करके चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा, लास्ट में बोला है कि उस लड़की की माँ मुकेश से किस प्रकार संबंधित है? तो से किस में लगा हुआ विद्यार्थी जी? तो देखिएगा से आपको लगा हुआ मुकेश में, किस में लगा हुआ है? मुकेश में। तब मुकेश तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो मुकेश, लड़की की माँ आपका कौन है? लड़की की माँ तुम्हारा कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मुकेश तर जाइए, तब मुकेश यहाँ पर है, तब मुकेश से लड़की पर पहले हम जाएंगे। तो यहाँ पर लड़की के बारे में नहीं बोला है, लड़की के माँ के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा रिवर्स करके चलते हैं। वहाँ पर रिवर्स करने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बोला गया है कि ये लड़की के ऊपर वाला मामा है। ये कौन है? मामा है। किसका? ये लड़की का। तो यहाँ पर ये लड़की की, यहाँ पर ये मामा है, लड़की के मामा है, तो पक्का है कि मामा के कौन है? भांजी है, मामा के भांजी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भांजी, यहाँ पे भांजी लिख देते हैं, यानी लड़की जो है ये मामा की भांजी है। अब यहाँ पर मुकेश के ये मामा है, तब मामा के कौन है? भांजा है। तब मामा के ये भांजा है, तब भांजा को यहाँ पर हम लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ऊपर दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तो जिस व्यक्ति को मुकेश मामा बोल रहा है, उसी व्यक्ति को ये लड़की भी मामा बोल रही है। तो पक्का है विद्यार्थी जी कि लड़की जो है मुकेश की कौन है? बहन है, मुकेश की
बहन है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी कि आप यहाँ पर एक लड़का हैं, आप एक लड़का हैं, तब मान लीजिए कि यहाँ पर मुकेश के जगह पर आप हैं। तो मान लीजिए आप एक लड़का है, मान लीजिए आप मुकेश हैं, और ये लड़की जो है वो आपकी बहन है, वो आपकी बहन है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके मामा है, तो जिस व्यक्ति को आप अपने मामा बोलते हैं, यानी जिस व्यक्ति को आप मामा बोलते हैं उसी व्यक्ति को आपकी बहन भी मामा बोल रही है। तब मामा बोल रही है, तब पक्का है कि ये लड़की जो है आपका कौन है, बहन है, आपका बहन है। लेकिन यहाँ पर मुकेश के बहन तो है, लेकिन लड़की के बारे में नहीं बोला विद्यार्थी जी, लड़की के माँ के बारे में बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उस लड़की की माँ मुकेश से किस प्रकार संबंधित है। तो जब लड़की बहन है तो लड़की की माँ मुकेश की माँ होगा कि नहीं होगा, मुकेश का माँ है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, माँ होगा। आपका आंसर जो आएगा विद्यार्थी जी माँ। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको हर हाल में ये टाइप जो है, टाइप 5 इशारा वाला सवाल है। अभी तो आपको हम हल्का हल्का सवाल बता रहे हैं, काफ़ी आसान सवाल चल रहा है। आपको हम काफ़ी जटिल सवाल भी बताएंगे। यदि आज की वीडियो में पूरा नहीं होगा तो आपको एक वीडियो और बनाएंगे इसके लिए, लेकिन आपको वहाँ पर हार्ड सवाल बताएंगे। आपको हर तरह से ये टाइप को क्लियर कर देना है, ताकि ये टाइप से आपको सवाल आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे ये 5 नंबर क्वेश्चन पे, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको हम बढ़िया से बताए हैं विद्यार्थी जी कि यहाँ पर कम से कम दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने एक औरत से कहा, यहाँ तक ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो इसके पहले जो आया वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो वहाँ पर कम से कम 2 व्यक्ति रहेगा या उससे अधिक व्यक्ति भी रह सकता है। तो आपको हम 2 व्यक्ति वाला बार बार बता रहे थे। अब की बार देखिए यहाँ पर 3 लोग आ गया है। देखिएगा यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक मोहन है और एक औरत है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने एक औरत से कहा, तो यहाँ पर मोहन बोल रहा है। तब मोहन बोल रहा है विद्यार्थी जी, तब मोहन को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ये औरत को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम व्यक्ति को लिखेंगे। अब जरा गौर से समझिएगा, यहाँ पर बोला बाबू कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, परिचय इशारा किसका हो रहा है, ये व्यक्ति का हो रहा है। परिचय इशारा ये व्यक्ति का हो रहा है, तब परिचय इशारा व्यक्ति का हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं परिचय या इशारा ये व्यक्ति का हो रहा है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने एक औरत से कहा, तो यहाँ पर बोलने वाला मोहन और सुनने वाला औरत। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक लड़का है, मोहन है, तो हम किसी औरत से बोल रहे हैं इस व्यक्ति के बारे में, तो पक्का हम वो औरत से हम बोल रहे हैं, तब पक्का हम बोल रहे हैं वो औरत सुन रही है। तो यहाँ पर वो औरत सुन रही है। तो यहाँ पर बोलने वाले के लिए हम बताएं विद्यार्थी जी कि मैं या मेरे का प्रयोग। तब बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग। और जब ये औरत सुनेगी तो सुनने वाले के लिए हम बताए हैं कि तुम या तुम्हारे का प्रयोग। तो यहाँ पर ये औरत सुनेगी तो इसके लिए तुम या तुम्हारे का प्रयोग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितना भी यहाँ पर बात लिखे हैं वो आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का है। अब आइएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, विद्यार्थी जी यहाँ पर बोल रहा बाबू, यहाँ पर बोल रहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर क्या बोला है बाबू, यहाँ पर बोला है कि उसकी माँ, यानी कहने का मतलब हुआ
कि यहाँ पर हम मोहन हैं, यहाँ पे हम मोहन हैं। अपना भाषा में समझिएगा, एकदम बिहारी लैंग्वेज में समझिएगा। जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर हम एक मोहन, एक लड़का हैं, और हम औरत से, किसी औरत से हम बोल रहे हैं, औरत से बोल रहे हैं कि जानते हैं जी वहाँ पर ये फलनमा है ने, उसका बेटा है, उसका बेटा है। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि बोलने का काम मैं किया, सुनने का काम ये औरत की, उसके बाद परिचय सारा उस व्यक्ति का हो रहा है, परिचय सारा उस व्यक्ति का हो रहा है। तो यहाँ पर एकदम गौर से समझिएगा, अपना भाषा में एकदम। तो यहाँ पर बोल रहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। यानी कि ये मोहन बोला है विद्यार्थी जी, ये मोहन बोल रहा है कि उसकी माँ यानी किसकी माँ? क्या व्यक्ति की माँ? नहीं, उसकी माँ मतलब व्यक्ति की माँ, व्यक्ति की माँ। ऐसे भी हम बताए थे विद्यार्थी जी कि उसे, उसके, मतलब इसे, इसके, उसे, उसकी का प्रयोग परिचय या इशारा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर उसकी माँ यानी व्यक्ति की माँ, किसकी माँ? व्यक्ति की माँ। तो यहाँ पर ये व्यक्ति की माँ है, ये कौन है? ये व्यक्ति की माँ है। उसके बाद बोला विद्यार्थी जी, उसके बाद बोला है कि तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर बोल दिया है तुम्हारे, क्या बोला है? तुम्हारे। तो तुम्हारे बोला विद्यार्थी जी, तो तुम्हारे क्या औरत के लिए कि मोहन के लिए? औरत के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तुम्हारे, यहाँ भी तुम्हारे लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। यानी औरतिया के पिता की इकलौती बेटी औरत ये खुद होगी कि नहीं होगी? जैसे मान लीजिए बाबू कि आप एक लड़की हैं, आप एक लड़की हैं और आप अपने पिता के इकलौती बेटी हैं, तो आप खुद होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यदि आप लड़का हैं विद्यार्थी जी, अपना बहन को मान लीजिएगा कि आपके बहन के मतलब पिता के इकलौती बेटी है, यानी आपकी कौन है? बहन है। यदि यहाँ पर ये लड़की है तो लड़की के पिता की इकलौती बेटी है, यानी ये लड़की कौन है? खुद है, यानी ये औरत ये खुद है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खुद, यहाँ पर खुद लिख देंगे। उसके बाद बोला विद्यार्थी जी कि वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो हम बढ़िया से बताएं विद्यार्थी जी कि ऊपर का ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है, ऊपर का ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बोला है कि वह औरत उस व्यक्ति से, यह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तब से किस में लगा हुआ है? व्यक्ति में लगा हुआ है। तब व्यक्ति तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो व्यक्ति, ये औरत आपका कौन है? ये औरत कौन है? तो यहाँ पर व्यक्ति तर जाइए और इससे पूछिए कि औरत ये कौन है? तो हम बताएं बाबू कि ऊपर का दोनों का दोनों एक ही औरत है, दोनों का दोनों एक ही औरत है। तो थोड़ा सा हम रिवर्स करके चलते हैं, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर ये व्यक्ति के ये माँ है, व्यक्ति के माँ है, तो माँ के पक्का कौन है? बेटा है, यानी पुत्र है। तो यहाँ पर हम पुत्र लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि बाबू ये औरत यहाँ पर खुद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे खुद, तो यही औरत यहाँ पर ये खुद होगी, यही औरत यहाँ पर खुद होगी। तो यहाँ पर ये खुद होगी, यहाँ पर ये औरत खुद है। तो बताइएगा अब यहाँ पर व्यक्ति के ये औरत ये कौन लग रही है? तो यहाँ पर ऐसे नहीं चलिएगा विद्यार्थी, ऐसे ही चलिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये व्यक्ति है, अब व्यक्ति के कौन है? माँ है, और यहाँ पर बताएं कि दोनों का दोनों एक ही औरत है। तो जब ये व्यक्ति के माँ है विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर ये व्यक्ति की माँ होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि दोनों का दोनों एक ही औरत है। तो जब ये व्यक्ति की ये माँ है और यहाँ पर देखिए हम खुदे लिखे हैं, यानी ये खुद है, यानी व्यक्ति, यानी यही औरत यहाँ पर भी है, यही औरत यहाँ भी है, यानी व्यक्ति के कौन है? तो व्यक्ति की माँ है, व्यक्ति के माँ है। यानी यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माँ। यानी कि आपका आंसर होगा विद्यार्थी जी माँ। क्या होगा? माँ होगा। यानी कि जिस ऑप्शन में माँ होगा विद्यार्थी जी, उसी के लिए आप टिक आउट करेंगे। तो देखिएगा आपका आंसर जो आया है 4 नंबर, 4 नंबर में आपका वहां पर माँ है कि नहीं है? माँ है, यानी आपका आंसर 4 नंबर। यदि बाबू आपको 5 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो आगे 6 नंबर देखिए, आगे 6 नंबर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है बाबू, यहाँ पर बोल रहा है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर बंद हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि यहाँ से बाबू, यहाँ से आपका
यहाँ से यहाँ तक ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लग गया, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपको यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। फिर यहाँ पर बोला है कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। और यहाँ पर यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से विद्यार्थी जी यहाँ तक ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। फिर बोल रहा कि वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के जो सबसे पहले बाहर में रहेगा उसका वहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा। तो यहाँ पर बोलने वाला विद्यार्थी जी व्यक्ति है, बोलने वाला व्यक्ति है और परिचय इशारा किसका हो रहा, औरत का, परिचय इशारा औरत का। तो यहाँ पर सिर्फ दो लोग हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है बाबू, एक क्या है, ये व्यक्ति है और एक औरत है। एक कौन है, औरत है। तो यहाँ पर एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तब बोलने वाला व्यक्ति है, तब बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग, और परिचय इशारा औरत का हो रहा है, तब परिचय या इशारा औरत का हो रहा है, यहाँ पर इशारा लिखेंगे, तब परिचय इशारा औरत का हुआ है। अब आइएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो यहाँ पर बोल रहा है ना बाबू कि यहाँ पर इसके इकलौते भाई का बेटा, तो इसके इकलौते भाई का बेटा यानी किसके इकलौते भाई का बेटा, यानी कि व्यक्ति बोला इसके यानी औरत के, तो औरत के इकलौते भाई के बेटा, औरत के कौन, सेंस लगाइए, यहाँ पर ये औरत है बाबू, तो औरत के इकलौते भाई कोई है और उसका बेटा औरत के पक्का भतीजा होगा। क्या होगा, भतीजा होगा। जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ पर आप एक लड़की हैं, आप एक लड़की हैं, तो आपके भाई के इकलौता बेटा आपके कौन होंगे, तो भतीजा होंगे। तो यहाँ पे ये औरत के कौन है, भतीजा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भतीजा, तो ये औरत का भतीजा है। फिर बोला है बाबू यहाँ पर, फिर बोला आगे बोला है कि मेरी पत्नी, यहाँ पर बोला देखिए मेरी, तो यहाँ पर मैं या मेरे या मेरी व्यक्ति के लिए, किसके लिए, व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर बोला कि मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, तो किसकी पत्नी का भाई है, तो व्यक्ति का। तो यहाँ पर व्यक्ति के पत्नी का भाई, व्यक्ति के पत्नी का भाई, तो यहाँ पर व्यक्ति का कौन होगा, साला होगा। क्या होगा, साला होगा। जोड़िए, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी कि आप एक लड़का हैं, आप एक लड़का हैं, तो आपके पत्नी का भाई आपका कौन होंगे, साला साहब। तो यहाँ पर ये व्यक्ति के पत्नी के भाई, व्यक्ति का कौन, साला, तो साला को हम ऊपर रख दिए, साला को हम ऊपर रख दिए। और हम बताएं विद्यार्थी जी कि ये दोनों का दोनों बाबू एक ही व्यक्ति होता है, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो जब यहाँ पर दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आंसर देने से पहले इसको हल्का सा रिवर्स कर लेते हैं, इसे रिवर्स कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर बोला बाबू ये औरत का ये भतीजा है, औरत का भतीजा है, तब पक्का है ये भतीजा के कौन है, बुआ है। कौन है, बुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भतीजा, मान लीजिए आप एक लड़की हैं, आप एक लड़की हैं, तो आपका कोई भतीजा है, तो भतीजा आपको क्या बोलेगा, बुआ बोलेगा। तो यहाँ पर बुआ बोलेगा, तो यहाँ पर ये औरत के भतीजा है, तो भतीजा के कौन, बुआ। अब यहाँ पर आइए व्यक्ति पे, तब व्यक्ति के ये साला है, व्यक्ति के ये साला है, तो साला के कौन, जीजा। जैसे मान लीजिए आपका कोई साला है, मान लीजिए आप एक लड़का है, आपके साला हैं, तो साला साहब आपको क्या बोलेंगे, जीजा बोलेंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति के साला है, तो साला के कौन, जीजा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जीजा, यहाँ पे जीजा। अब यहाँ पर बोला बाबू, यहाँ पर बोला कि वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये औरत जो है ना, ये औरत जो है वो व्यक्ति से, तो से किस में लगा हुआ है, व्यक्ति में लगा हुआ है। तब व्यक्ति तक जाइए बाबू, यहाँ पर व्यक्ति तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो व्यक्ति, ये औरत आपका कौन है, ये औरत कौन है। तब व्यक्ति यहाँ पर है, व्यक्ति यहाँ पर है, ये औरत यहाँ पे है, तब व्यक्ति से औरत पे जाइएगा, ये औरत कौन लगेगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से नहीं जाइएगा विद्यार्थी जी, आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तब पहले व्यक्ति से पहले यहाँ पर जाइएगा, तब व्यक्ति के ये कौन है, साला है। कौन है, साला है।
और हम बताएं बाबू कि दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, तब व्यक्ति का ये साला है, तब पक्का ये साला होगा कि नहीं होगा? तो व्यक्ति का ये साला होगा। और साला के ये कौन है? साला के ये बुआ है। साला कौन है? बुआ है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति के ये साला है और साला के बुआ है। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये व्यक्ति के साला है, तो ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर व्यक्ति का ये कौन होगा? साला होगा। और साला यहाँ पर हो गया है, तो साला, यहाँ पर साला आया, तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइएगा। यदि आपके साला को यहाँ पर कोई भतीजा बोल रहा है, यहाँ पर ये साला हो गया, तो साला के कौन है? बुआ है। तो साला के बुआ आपको कौन लगेंगे? तो साला के बुआ आपके बुआ सास लगेंगे। कौन लगेंगे? बुआ सास। जैसे मान लीजिए सर कि आप एक व्यक्ति हैं और आपके कोई साला है, तो साला के बुआ हैं, साला के बुआ हैं, तो आपके कौन होंगे? बुआ सास। कौन होंगे? बुआ सास। यानी कि व्यक्ति के ये बुआ सास है। कौन है? ये व्यक्ति के ये बुआ सास है, बुआ सास। तब बुआ सास जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी, उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो देखिएगा आपका आंसर जो आया है 3 नंबर, आपका आंसर 3 नंबर। वहाँ पे बुआ सास है कि नहीं है? यदि विद्यार्थी जी आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आगे 7 नंबर देखिए। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर यदि आप हमसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे वह कोई भी चैप्टर हो, आपको किसी जगह दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आइएगा विद्यार्थी जी ये 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर में बोल रहा विद्यार्थी जी कि एक दंपत्ति देवीलाल और लालसा सुभाष पार्क में टहल रहे थे। सुभाष पार्क में उन्हें सुभाष पार्क में उन्हें सोनाली से मुलाकात हुई। तो लालसा ने देवीलाल से पूछा, ये कौन है? तो देवीलाल ने कहा कि इसके मामा तथा मेरी बहन के पुत्र के मामा परस्पर भाई है। तो बताए कि सोनाली लालसा से किस प्रकार संबंधित है? तो सोनाली लालसा से किस प्रकार संबंधित है? तो इतना बड़ा सवाल लिखा दिए विद्यार्थी जी, यदि इस पर हम डायरेक्ट यहाँ पर बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और यदि इसी सवाल को अपना लैंग्वेज में, अपना बिहारी भाषा में समझाएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ऐसे भी यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। वहाँ पर देखिएगा हम किस तरह से समझाते हैं। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी, एक एक लाइन करके समझिएगा। यहाँ पर बोला है बाबू, अपना बिहारी भाषा में समझा रहे हैं। यहाँ पर बोला है कि एक दंपत्ति देवीलाल और लालसा सुभाष पार्क में टहल रहे थे। तो यहाँ पर एक दंपत्ति देवीलाल और लालसा सुभाष पार्क में टहल रहे थे। यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ दिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पर एक दंपत्ति, तो हम इधर लालसा को लिख देते हैं, यहाँ पे लालसा को लिख देते हैं और यहाँ पे देवीलाल को लिख देते हैं, देवीलाल को लिख देते हैं इधर। तो एक दंपत्ति मतलब होता है विद्यार्थी जी पति और पत्नी। तो यहाँ पर देवीलाल पति है और लालसा कौन है? पत्नी है। तो एक दंपत्ति देवीलाल और लालसा सुभाष पार्क में टहल रहे थे। तो सुभाष पार्क में उन्हें सोनाली से मुलाकात हुई। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी, अपना भाषा में समझेंगे। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर एगो लड़की है, एगो लड़का है। यानी कि एगो देवीलाल नाम का लड़का है और वहाँ पर लालसा नाम की एक लड़की है। दोनों पति और पत्नी है। तो दोनों वहाँ पर पति और पत्नी दोनों हाथ पकड़ के आराम से सुभाष पार्क में इधर से उधर मतलब घूम रहे हैं। तो वहाँ पर सोनाली नाम की एक लड़की मिली और सोनाली आकर और यहाँ पर बगल में बैठ गई। सोनाली नामक लड़की आकर के यहाँ पे बैठ गई, यहाँ पर आकर बैठ गई और देवीलाल से बात करने लगी। तो बताइएगा सर, यदि आप एक लड़का हैं और आप अपने बीवी के साथ घूम रहे हैं और आपसे कोई लड़की बात करने लगेगी, तो वहाँ पर आपका बीवी का जलन होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स जलन होगा। तो यहाँ पर सोनाली आकर और देवीलाल से बात
करने लगी तो यहाँ पर लालसा का जलन हुआ, लालसा का जलन हुआ कि मेरे रहते हुए मेरा हस्बैंड किसी लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, हम बात करने के लिए नहीं देंगे। तो यहाँ पर तुरंत लालसा यहाँ पर लालसा बोलती है देवीलाल से, यहाँ पर लालसा पूछ दी देवीलाल से कि आई जी हमरा रहते हुए आप ऐसा ही किस लड़की से बात कर लीजिएगा, आपको इतना है मतलब आपको इतना मजाल है कि आप किसी लड़की से ऐसी बात कर लीजिएगा, नहीं बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देवीलाल बोला कि अरे यार, यहाँ पर बोला है देवीलाल बोला नहीं जानू, ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पर सोनाली जो है मेरा कोई रिलेशन में है, मेरा कोई रिलेशन में है, इसलिए हम उससे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लालसा बोलती है हम कुछ नहीं जानते हैं, आप हमें बताइए कि वो लड़की कौन है, लड़की कौन है। तो यहाँ पर देवीलाल बोलता है, यहाँ पे देवीलाल बोलता है, तो यहाँ पर देवीलाल बोल रहा है, तब बोलने वाला देवीलाल हुआ, तब बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग, मैं या मेरे का प्रयोग। अब पक्का है विद्यार्थी जी कि देवीलाल बोलेगा तब पक्का इसके बाद सुनेगी कि नहीं सुनेगी, सुनेगी, क्योंकि जब सवाल ये खड़ा किया है तो यहाँ पर जवाब दे रहा यहाँ पर देवीलाल, तब पक्का ये सुनेगी, पक्का ये सुनेगी। तो यहाँ पर बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग और सुनने वाले के लिए तुम या तुम्हारे का प्रयोग, तुम या तुम्हारे का प्रयोग। और परिचय सारा किसका हो रहा, सोनाली का। यहाँ पर ये बोली थी कि वो लड़किया कौन है, वो लड़की कौन है, आप उससे सही कैसे बात करने लगे। तो यहाँ पर परिचय इशारा किसका हो रहा, सोनाली का। तब परिचय इशारा बाबू, परिचय इशारा ये सोनाली का हुआ, परिचय इशारा सोनाली का हुआ। तो यहाँ पर अब लालसा बोल रही है, यहाँ पर देवीलाल बोल रहा है लालसा से कि यहाँ पर अब सुनो कि ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है। तो यहाँ पर लालसा एकदम कान खड़ा करके सुन रही थी कि ये कौन है। तो देवीलाल बोल दिया कि यहाँ पर इसके मामा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पर होगा, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे इसके मामा, यानी कि सोनाली के मामा। तो यहाँ पर हम मामा लिख दिए, तो सोनाली के मामा। फिर यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी तथा मेरी बहन का पुत्र के मामा। 2 बार मामा लग गया, कितने बार मामा लग गया, 2 बार। यानी कि यहाँ पर बोला बाबू कि मेरी बहन का पुत्र, यानी देवीलाल के कोई बहन है, तो देवीलाल के बहन के पुत्र के मामा परस्पर भाई है। तो जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी कि आप एक लड़का हैं, तो आपके बहन के पुत्र के मामा, आप पहले होंगे मामा, यानी आप खुद होंगे मामा। अब फिर एक बार और मामा बोला, यानी फिर वो आपके मामा होंगे, किसके मामा होंगे, आपके मामा। यानी आपके बहन के पुत्र के मामा आप, और के मामा यानी फिर आपके मामा, यानी ये देवीलाल के मामा, किसके मामा, देवीलाल के मामा। और यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि दोनों का दोनों क्या है, भाई है। यहाँ पर देखिए मामा के मामा परस्पर भाई है। यहाँ पर बार बार हम बोल रहे थे कि यहाँ पर दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन इस जगह आ गया है कि दोनों क्या है, दोनों भाई है। तो दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है सर, दोनों ये अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों भाई है। तो अब यहाँ पर बोल दिया है लैंग्वेज में, यहाँ पर देवीलाल बोल दिया है कि यहाँ पर देवीलाल लैंग्वेज में बोल दिया है कि इसके मामा तथा मेरी बहन के पुत्र के मामा परस्पर भाई है। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा, तो बताएं कि सोनाली लालसा से किस प्रकार संबंधित थे। तो सोनाली लालसा से किस प्रकार संबंधित थे, तो यहाँ पर लालसा बताएगी। तो यहाँ पर लालसा यानी कि सोनाली लालसा से किस प्रकार संबंधित है, तो जरा यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर सोनाली लालसा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा रिवर्स करके चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बाबू सोनाली के ये मामा है, सोनाली का ये मामा है। तब मामा के ये कौन है, भांजी है। तब मामा का ये भांजी है, तो यहाँ पर हम भांजी दे दिए। उसके बाद बोला है कि देवीलाल के ये मामा है, तब मामा के ये कौन है, भांजा है। तब मामा के ये भांजा है, तो हम भांजा बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोल रहा है तो बताएं कि सोनाली लालसा से किस प्रकार संबंधित थे। तो लालसा तर जाइए और इससे पूछिए विद्यार्थी जी कि हेलो लालसा, ये सोनाली आपका कौन है,
सोनाली आपका कौन है? तो यहाँ पर लालसा बताएगी सोनाली कौन है, सोनाली कौन है। तो सबसे पहले लालसा तर जाइए, लालसा तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो लालसा, बहुत देर से आप यहाँ पर छेड़खानी कर रहे थे कि यहाँ पर वो लड़कियाँ से आप कैसे ऐसा ही कैसे बात करने लगे आप। तो आप बताइए कि सोनाली कौन है, सोनाली कौन है। तो देखिएगा, पहले आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से नहीं चलिएगा विद्यार्थी जी, ऐसे चलिएगा तो आपको कन्फ्यूजन में आ जाइएगा आप लोग। आपके लिए घर बना हुआ है, आपके लिए घर बना हुआ है। तो सबसे पहले लालसा से पहले देवीलाल पर जाइए। तो लालसा से देवीलाल पर जाइएगा तो लालसा के कौन है? पति है। और पति के कौन है? मामा है। तब पति के मामा है। और उसके बाद यहाँ पर बताइए कि दोनों का, ये दोनों भाई है, ये दोनों क्या है? भाई है। तो यहाँ पर ये देवीलाल के मामा है और ये सोनाली के मामा है। तब पक्का यहाँ पर दोनों का दोनों भाई है सर। तो देवीलाल और लालसा पक्का दोनों भाई बहन है कि नहीं है? दोनों भाई बहन है। तो यहाँ पर दोनों का दोनों ये भाई बहन है। तो पक्का है कि यहाँ पर सोनाली का ये भाई है, देवीलाल जो है सोनाली का भाई है और भाई की पत्नी है। तब पक्का सोनाली के कौन है? भाभी है। तो सोनाली के भाभी है, तब पक्का लालसा का ये कौन है? ननद है, लालसा का ननद है। यानी आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी ननद होगा। क्या होगा? ननद होगा। तो ननद जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो देखिएगा आपका आंसर जो आया है 1 नंबर। कितना नंबर आया? 1 नंबर। यदि विद्यार्थी जी आपको 7 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो आगे 8 नंबर देखिए, आगे 8 नंबर देखिएगा। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे कि 8 नंबर में क्या बोल रहा है। तो 8 नंबर में बोल रहा है बाबू कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कल्लू ने कहा, कौन कहा? कल्लू ने कहा कि इसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। तो उस लड़की का पिता कल्लू से किस प्रकार संबंधित थे? कल्लू से किस प्रकार संबंधित थे? तो यहाँ पर अपना लैंग्वेज में समझिएगा विद्यार्थी जी, अपना बिहारी भाषा में समझाएंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कल्लू ने कहा, कौन कहा? कल्लू ने कहा। था इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हम बताए थे विद्यार्थी जी कि कम से कम 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति भी हो सकता है, उससे अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। तो देखिए तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के पहले बाबू यहाँ पर कम से कम 2 व्यक्ति है कि नहीं है? देखिए तो यहाँ पर एगो लड़की है, एगो कल्लू है। तो एक लड़की है, एक कल्लू है। तो यहाँ पर बोलने वाला कल्लू और यहाँ पर परिचय सारा किसका हो रहा? लड़की का हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ना, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कल्लू ने कहा, तब बोल रहा कल्लू, परिचय सारा किसका हो रहा? लड़की का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कल्लू, लिख देते हैं कल्लू। और एक कौन है? लड़की है, एक लड़की है। तब बोलने वाला बाबू कल्लू, यानी मैं या मेरे का प्रयोग, बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग। और परिचय सारा किसका हो रहा? लड़की का। तब परिचय या इशारा, इशारा ये लड़की का हो रहा है, तब परिचय सारा लड़की का हो गया। फिर आगे बोला, इसमें आगे बोला है कि इसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आइए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तब बोला इसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई। तो किसकी माँ का भाई? तो यहाँ पर कल्लू बोला बाबू, कल्लू बोल रहा है ने कि इसकी माँ का भाई। तो यानी इसकी माँ का भाई यानी लड़की की माँ का भाई। तो लड़की की माँ के भाई, लड़की के कौन? मामा। तो बताइए, जैसे मान लीजिए बाबू कि आप एक लड़की हैं, आप क्या हैं? लड़की हैं। तो आप एक लड़की हैं, तो लड़की, आप लड़की हैं तो आपके माँ के भाई आपके कौन होंगे? मामा होंगे। तो यहाँ पर लड़की के माँ के भाई लड़की के मामा है, लड़की के मामा है। तो यहाँ पर हम मामा लिख दिए। उसके बाद बोला विद्यार्थी यहाँ पर कि मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। तब मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है, तो यहाँ पर आ गया बाबू मेरी आ गया है। तब मैं या मेरे या मेरी आपको कल्लू के लिए, किसके लिए? कल्लू के लिए। तो यहाँ पर बोला मेरी माँ के पिता, यानी कल्लू के माँ के पिता का इकलौता बेटा। कल्लू के कौन? कल्लू के कौन? तो सोचिए ना बाबू, आप ही सोचिए, अपने पर सोचिएगा। मान लीजिए कल्लू की जगह पर आप ही हैं, कल्लू की जगह पर आप हैं, तो अपने पर लेकर चलिए कि आपके माँ, आपके माँ के पिता आपके कौन? नाना। और नाना के इकलौता बेटा, यहाँ पर बोला कि आपके माँ के पिता के इकलौता बेटा, यानी आपके माँ के पिता आपके नाना के इकलौता बेटा आपके कौन? मामा। तो यहाँ पे कल्लू के मामा, कल्लू के मामा।
और यहाँ पे कल्लू के मामा हो गया विद्यार्थी जी। ये दोनों का दोनों बाबू एक ही व्यक्ति है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तो ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति हो गया विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर बोल रहा है बाबू कि लड़की का पिता, यहाँ पर बोल रहा है कि लड़की का पिता कल्लू से किस प्रकार संबंधित है। तस्से किस में लगा हुआ है, कल्लू में लगा हुआ है। तो कल्लू तर जाइए, यानी कल्लुआ तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो कल्लू, ये लड़की के पिता आपका कौन लगेगा, लड़की के पिता आपका कौन लगेगा। तो यहाँ पर कल्लू बताएगा बढ़िया से कि लड़की के पिता कौन लगेगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले कल्लू तर जाइए, किस तर जाइए, कल्लू तर। तो यहाँ पर कल्लू के मामा है, थोड़ा सा रिवर्स करके चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक कल्लू के मामा है बाबू, तब मामा के कौन है, भांजा है, मामा के कौन है, भांजा है। यदि कल्लू को कोई मामा है तो मामा के कौन है, भांजा है। फिर देखिएगा, ये लड़की के ये मामा है तब मामा के कौन है, भांजी है, मामा के ये भांजी है। तो अच्छा एक बात बताएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तो जिस व्यक्ति को कल्लू मामा बोल रहा है, जिस व्यक्ति को कल्लू मामा बोल रहा है, उसी व्यक्ति को ये लड़की भी मामा बोल रही है, ये लड़की भी मामा बोल रही है। जैसे मान लीजिए बाबू कि आप ही अपने पर लेकर चलिए, यानी कहने का मतलब हुआ आप लड़का हैं, तो जिसको आप मामा बोल रहे हैं, उसी व्यक्ति को आपकी बहन भी मामा बोल रही है, आपकी बहन भी मामा बोल रही है। तो पक्का है विद्यार्थी जी कि ऊपर में दोनों एक ही व्यक्ति है और दोनों एक ही व्यक्ति को मामा बोल रहे हैं, तब पक्का वो लड़की आपकी बहन है कि नहीं है, बहन है। यानी कि लड़की जो है कल्लू के कौन है, बहन है। लेकिन यहाँ पर कल्लू की बहन तो हो गया है, कल्लू की बहन तो है, लेकिन यहाँ पर लड़की के बारे में नहीं बोला है विद्यार्थी जी, लड़की के पिता के बारे में बोला है, लड़की के पिता के बारे में बोला है। तो क्या दिक्कत है, पिता के बारे में बोला है। तो जब यहाँ पर कल्लू की बहन है तो बहन के पिता कौन, पिताजी, कौन होंगे, पिताजी होंगे। यानी आपका जो आंसर आएगा विद्यार्थी जी, क्या आएगा, पिताजी आएगा। यानी कि पिताजी आएगा, तब पिता जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी उसी ने टिक आउट कीजिएगा। तो देखिएगा आपका आंसर आया 1 नंबर, कितना नंबर, 1 नंबर, यानी आपका आंसर होगा 1 नंबर। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन ये टाइप अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपको लग रहा होगा विद्यार्थी जी टाइप क्लियर हो गया, क्लियर नहीं हुआ है। इसमें कम से कम अभी हम 5-6 सवाल अभी और कराएंगे, 5-6 सवाल अभी और कराएंगे, बड़ा सवाल कराएंगे। उसके बाद जब 6 सवाल करा देंगे, उसके बाद आपको ये टाइप में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, जब 6 सवाल और करा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जाकर के ये टाइप यहाँ पर उसके बाद जाकर के यहाँ पर ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ब्लड रिलेशन फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर कहीं से बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के क्लास को विद्यार्थी जी हम इसी जगह समाप्त करेंगे, लेकिन अभी हम कल यहाँ पर इस जगह 8 क्वेश्चन बता दिए हैं, यहाँ पर आज हम क्लास समाप्त करते हैं। और 9 नंबर सवाल यानी 5-6 सवाल और जो बताएंगे विद्यार्थी जी वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, और आज के क्लास को विद्यार्थी जी हम इसी जगह समाप्त करते हैं। विशेष जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।